बड़ी अभागी थी बेचारी, जब से इस घर में आई बस एक शराबी पति और लकवा की मारी सास, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही उसकी ज़िंदगी। अरे ना जी, ऐसी बात नहीं है। जब शादी हुई थी इनकी, तब राजन भैया इतनी शराब नहीं पीते थे और इनकी अम्मा भी इतनी लाचार नहीं थी। मुझे तो लगता है जी, ये औरत ही मनहूस थी इस घर के लिए। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शायद इसका किसी पराये मर्द से चक्कर भी था। अब बस भी कीजिए आप सब, कम से कम मरने के बाद तो थोड़ा सुकून बख्शें इसे। इतना कहते कहते बिखर पड़ी बानो। बिखरती भी कैसे ना, पारुल और मयंक की अधूरी प्रेम कहानी की एक अकेली साक्षी थी वो बानो। पारुल की सबसे अच्छी सहेली या बहन से बढ़कर भी कहना गलत ना होगा। बानो पारुल और मयंक के मिलन की इकलौती गवाह थी। जब मयंक ने पारुल की मांग को अपने प्यार के सिंदूर से भर दिया था, और आज वो ही बानो इस अधूरी कहानी के अंत की भी साक्षी बन गई थी। आज रह रहकर बानो को बस यही ख्याल सता रहा था कि काश उस दिन उसने पारुल का साथ दे दिया होता। काश उस दिन वो अपने अब्बू की खिलाफत करने की हिम्मत जुटा पाती। जब पारुल की सौतेली माँ ने पारुल के खिलाफ अपने पति के कान भरकर आनन फानन में पारुल जैसी नेक, सुंदर, पढ़ी लिखी और इतने बड़े घर की लड़की की शादी राजन जैसे एक मामूली से बिजली का काम करने वाले, कम पढ़े लिखे और बड़ी उम्र के लड़के के साथ तय कर दी। काश कि मयंक के पिताजी के स्वर्गवास में अपने गांव गया मयंक सिर्फ एक बार पारुल से फ़ोन पर बात कर पाता। काश 13 दिन बाद जब मयंक लौटा, उस समय भी वानो ही थी जो मौजूद थी मयंक के सवालों का जवाब देने के लिए। मयंक के बहुत रोते हुए आंसुओं और उसकी कलेजे चीर देने वाली खामोशी को अपना कंधा देने के लिए। शायद ही कोई ऐसी कोशिश हो जो कि पारुल बाकी रखी होगी राजन को सुधारने की। मगर राजन टस से मश न हुआ। राजन की मां के मरने के बाद तो राजन जुआ और शराब के साथ साथ आए दिन अब लड़कियां भी घर पर लाने लगा था। सब कुछ चुपचाप सहने वाली पारुल के सब्र का बांध आखिरी रात न जाने कैसे टूट गया। इसका अंदाज़ा लगाती हुई बानो के कानों में बस कल शाम को फ़ोन पर पारुल से हुई बात के वो शब्द ही बार बार गूंज रहे थे। बानो, मैं अभी भी नहीं हारी हूँ, मेरी चिंता मत करो मेरी बहन। तेरी वो बहादुर पारुल द ग्रेट यही कहती थी ना तो मुझे। मैं सच में नहीं थकी हूँ मेरी बहन, मगर बस एक चीज़ है जो मुझे अब बहुत तोड़ रही है। मैं तुझसे नहीं छुपा सकती बानो, और वो है मयंक। मयंक बानो, मयंक वो मर रहा है। वो मुझे देख देख कर हर दिन मर रहा है। वो मुझसे कुछ कह नहीं पाता और मैं उससे कह नहीं सकती। मैं अपनी मर्यादाओं में बंधी हूँ बहन, मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का अधूरापन मयंक को कभी पूरा नहीं होने देगा। इसलिए मैं अब इस अधूरेपन का अंत करना चाहती हूँ। अंत 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 कहते कहते फूट फूट कर रो पड़ी पारुल, और उसकी बंधती हुई हिचकियों में उसकी टूटती हुई सांसों की आवाज़ काश कि मैं सुन पाती तो आज शायद। उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ, मेरी शाम होने वाली है। लड़खड़ाती आवाज़ से शराब का भभका अपने मुंह से छोड़ते हुए राजन ने कहा, और इसी आवाज़ के कानों में पड़ने से टूटी बानों की तंद्रा। पता नहीं पारुल आज मयंक को पूरा करके जा रही थी या उसके अधूरेपन को एक और आयाम देकर पारुल की अर्थी के पीछे पीछे पड़ते हुए मयंक के सुस्त और बेजान कदम तो बस एक अधूरी प्रेम कहानी की सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। धन्यवाद।